एक बार अंश और परी नानी के घर गांव जाते हैं, जहां रात के समय बेचारी परी बहुत परेशान हो जाती है। ओह, यार नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अंश भैया, यार नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? परी, ये गांव है ना, यहाँ शहर जितना नेटवर्क नहीं आता, क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं, इसलिए। तो क्या हुआ? शहर में भी पेड़ पौधे होते हैं, फिर भी नेटवर्क आता है। ज्यादा टावर लगाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो काट देना चाहिए। पेड़ों को काटना समझदारी नहीं है परी। पर अंश भैया, समझदार बनने के लिए इंटरनेट का भी होना जरूरी है। कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है, पता है आपको? वैसे परी, किताबों से भी बहुत सीखने को मिलता है। आओ, तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है अंश भैया, ये एक बार की बात है, संगम नाम का एक खूबसूरत सा गांव था। गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता है और एक पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वह जैसे ही पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी से वार करता है, वैसे ही उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखता नहीं। वह फिर से पेड़ पर वार करना शुरू करता है, जिससे रोने की आवाज और तेज हो जाती है। फिर से उस लकड़हारे को आसपास कुछ नहीं दिखा। अगली बार जैसे ही वह फिर से पेड़ पर वार करता, पेड़ उस आदमी को रोकता और कहता, अरे अरे रुको, मुझे मत काटो। क्या तुम पेड़ हो? हाँ, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे या किसी अन्य पेड़ को मत काटो। तुम्हें काटना जरूरी है, हमें और घर बनाने हैं। अच्छा ठीक, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम, केला, सेब, बहुत से फल मुझे पसंद हैं। तो तुम्हारे ये पसंदीदा फल कहाँ से मिलते हैं तुम्हें? पेड़ से। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पसंदीदा सब्जी कौन सी है? गोभी, आलू इत्यादि। ये भी तुम्हें पेड़ पौधों से मिलती है। और इसके साथ साथ इंसानों को जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन, वो भी हम पेड़ देते हैं। इंसानों को जिंदगी जीने के लिए हम उन्हें जलाने के लिए सूखी लकड़ी, फूल, दवा और बहुत कुछ उनको जीवित रखने के लिए देते हैं। वो सब हमसे ही मिलता है। इसीलिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का दोस्त भी बन जाना चाहिए। पेड़ की बात सुनकर उस इंसान को समझ आ जाता है कि पेड़ सही कह रहा है। हमें उसे नहीं काटना चाहिए, बल्कि उसका दोस्त बन जाना चाहिए। गांव के उस आदमी ने पेड़ से माफी मांगी और पेड़ों को कभी न काटने का वादा किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगा। तो इससे क्या समझी परी? पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो हमें छांव भी देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं। वेरी गुड परी। और समझदारी पेड़ काटने में नहीं, बुक पढ़ने में है। ये अंश भैया, प्रॉमिस करिए, जब तक हम यहाँ हैं, आप मुझे डेली एक कहानी सुनाओगे। जरूर सुनाऊंगा मेरी प्यारी बहना। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।